अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। लास्ट लेक्चर में आप बताएंगे हमने क्या पढ़ा था। क्वेश्चन आंसर से पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ी थी वोकेबलरी। वोकेबलरी में हमने क्या पढ़ा था कि ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारी जो वोकेबलरी किस काम आती है। देखो, जब एक छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी वोकेबलरी रेंज होती है ऑलमोस्ट कह लें कि 50 वर्ड्स या 10 वर्ड्स। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब क्या है उससे हमने जब हम इन सारी चीजों को कर लेंगे ना बेहतर तरीके से, गो थ्रू कर लेंगे और सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, तो क्या होगा कि हमारी वोकेबलरी जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वोकेबलरी को याद करना है। और याद करने से अगली चीज क्या होगी बेटा, याद करने से अगली चीज होगी कि आपने उसे अच्छे तरीके से गो थ्रू करके उसके बाद आपने उसे अप्लाई करना है इन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि मतलब जो आपने बोल रहे होना है तो आप लोगों ने उसे अप्लाई करना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे व्हाट आर स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग अ टॉपिक, sorry, strategies of explaining a topic and how that will differ in different contexts, and how we can use different things or different methods to apply to explain something correctly. आपको क्या लगता है बच्चों, क्या सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी ऐसी है कि हमने साउंड जो है वो बेहतर तरीके से, सॉरी, एक टॉपिक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या आएगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मुझे। जल्दी से मुझे बताएं। क्या ऐसी चीज है? बेसिक इन्फो पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? अच्छा जी, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ऑडियंस अंडरस्टैंड करने का क्या फायदा होगा हमें? बच्चों, ऑडियंस हमें पता होंगी तो उसका हमें क्या फायदा होगा?
क्या फायदा होगा अगर हमें ऑडियंस का पता होगा? ऑडियंस से बात करके नॉलेज नहीं इंक्रीज होती अल्लाह वालों, ऑडियंस को बताना होता है। आपने, हम टॉपिक एक्सप्लेन करने की बात कर रही हैं, बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपको उनके नॉलेज लेवल का पता होना चाहिए और आपके ऑडियंस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह की लैंग्वेज समझ आती है। सामने स्क्रीन पे लिखा है वो भी आप लोगों को नहीं पता। अच्छा बच्चों, हमें जब उनके बैकग्राउंड का पता होगा, हमें सारी चीजों का आइडिया होगा, तो हमें क्या फायदा होगा कि हम बेहतर तरीके से उनकी नीड को समझते हुए उस टॉपिक को इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, फिर टॉपिक को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटी छोटे मैनेजेबल जंक्स में, छोटे छोटे पोर्शंस में, ताकि आपके ऑडियंस को समझ आ सके। अब वो मैनेजेबल जंक्स ये नहीं है कि अगर मैं भाई 3 घंटे बोल सकती हूँ तो मैं 3 घंटे बोलती चली जाऊं उस टॉपिक पे, नहीं। मुझे अगले लोगों की नीड का भी पता होना चाहिए। यू हैव टू यूज सिंपल लैंग्वेज, जार्गन्स या टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करना कि आपके ऑडियंस कंफ्यूज हो। हाँ, अगर आपको कभी किसी कॉन्सेप्ट को वहां बताने की जरूरत है तो आपने उस उधर वहां वो बता देना है। ठीक है, वहां उसे आसान अल्फाज में बता देना है। उसके बाद क्या है, आपकी जो एग्जांपल्स होनी चाहिए वो ट्राई करें कि रियल वर्ड हो, ताकि लोगों को मोर, जो कह लो, मोर रिलेटेबल हो जाए। ठीक है, जिस तरह वो हमारी फिजिक्स की किताब में होता था, गेंद एक गेंद ऐसे करके फेंकेंगे, वैसे वापस आएगी। जब पीटीबी की जो 10th की 9th 10th की बुक है, तो वो क्या है, वो लाइफ रिलेटेड एग्जांपल है कि हर बच्चे ने, ये तो खेल हर बच्चा बचपन में खेलता रहता है कि दीवार पे हम गेंद मारते हैं, वो वापस आती है और हम उससे कैच करते हैं। राइट। देन यू कैन यूज विजुअल एड्स, आप विजुअल एड्स भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स हैं, ग्राफ हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो ऑडियंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अच्छा, फिर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो, जब हम उन्हें कोई बताने लगते हैं, कोई टॉपिक बताने लगते हैं, तो उसकी रेलिवेंसी बताते हैं विद द रियल लाइफ, ताकि उन लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इनकरेज क्वेश्चंस एंड इंटरेक्शंस, ऑडियंस को आप कह सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछें। देखो, अब आप में से बहुत से लोग मुझे जब मैसेज करते हैं ग्रुप में, या कुछ लोग इनबॉक्स भी कहते हैं कि जी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि पहले आप जो हैं आप परफेक्ट हो, आपको पता हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट जगहों पे किस तरह से आपने गो थ्रू करना है लैंग्वेज को, और आफ्टर दैट आप किस तरह से ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, लोगों के रिएक्शंस, लोगों की एक्सप्लेनेशंस को सुनने की आदत डालें। और अगर आपको लगे कि कोई बंदा किसी बात से कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उस बात को रिफ्रेज कर दें, एडिशनल एग्जांपल देके या आसान अल्फाज में। इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आप उन्हें दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं। बी enthusiastic एंड पैशनेट, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स। किस तरह से अगर आप एक्साइटेड होंगे तो लोग आपको देखकर अटेंशन देंगे कि दैट यू आर वेरी इनटू दैट टॉपिक, कि आप बहुत ज्यादा उस टॉपिक से इंगेज खुद भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव, आपको जरूरत होती है खुद को रिफ्लेक्ट करने की। रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, कि खुद को देखना कि वेदर यू डिड समथिंग गुड और वेदर डू यू डू समथिंग बैड, ताकि आपके ऑडियंस को, और आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं। और बेटा कॉन्स्टेंटली, स्पोकन स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन ओवर द टाइम बेटर होती चली जाए।
ठीक है, एक दिन में आपको फर इंग्लिश बोलनी नहीं आती। yesterday yesterday's lecture a kid said, मैडम हमें फर इंग्लिश बोलना बता दें। सो जो फर इंग्लिश बोलना आना है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, फोकस लेती है। स्टेप्स क्या है कि हम बेहतर तरीके से कुछ डिलीवर कर सके। आपको अपना टॉपिक समझ आना चाहिए, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए, आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स कि आपने वहां जाके क्या क्या बोलना है। उसके बाद एक इंगेजिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लें। आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि व्हाट इज देयर बेनिफिट इन योर इन दैट टॉपिक। और आपने मेन पॉइंट्स जो हैं उन्हें प्रेजेंट कर देना होता है इन अ वेरी concise मैनर एट द स्टार्टिंग। विजुअल एड्स और एग्जांपल्स यूज करें, एक्सप्लेनेशन और इलेबोरेट करें, इनकरेज करें इंटरेक्शंस को और क्वेश्चंस को, और एट द एंड आपने समराइज और कंक्लूड कर देना है। और ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग आपने देखनी है, क्या उन्हें समझ आ गई है वो चीज। और उसके बाद क्या है, सीक फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। आप उनसे इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक भी ले सकते हैं। आर्ट्स की बात करते हैं, क्यू कार्ड की बात करते हैं। क्यू कार्ड क्या है, आपका आइट्स का सेकंड पार्ट है जिसमें जिसे इंडिविजुअल लॉन्ग टर्न भी कहते हैं या पार्ट टू भी कहते हैं। आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू prepare that in 1 minute and you have to speak on that topic up to 2 minutes। 2 से 2.5 मिनट तक आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। टाइमिंग और फॉर्मेट क्या होती है, आपको वो क्यू कार्ड देते हैं, उसके बाद आपको 1 मिनट दिया जाता है टू रिस्पॉन्स ऑन दैट बिफोर स्पीकिंग। तो आपको क्या और आपको उस टॉपिक पे 2 मिनट तक बोलना होता है। टॉपिक कंटेंट आपका यूजुअली जो होता है जर्नल या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में होता है। आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं, डिस्क्रिप्शन देखी जाती है, जनरल नॉलेज देखा जाता है। और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर टेस्ट टेकर अटेम्प्ट कर सकता है। प्रॉम्प्ट्स एंड गाइडलाइंस आपको दी होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको इस स्पेसिफिक एड्रेस चीज को एड्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन टाइम आपका क्या होगा, 1 मिनट होगा। उसमें आपने क्यू कार्ड को रीड करना है और अपना रिस्पॉन्स लिख लेना है। लिखना कैसे है कि आपने उसके आगे एक एक दो दो लफ्ज लिख लें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे 2 मिनट बोलने के लिए। स्पीकिंग और डिलीवरी देखा जाता है कि आप कितने बेस्ट हैं। आपकी जो फेस है वो क्लियर और नेचुरल है, या आप हेजिटेंट हैं, या आप बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। और आपको क्या करना होता है, अपने आइडियाज और ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है विद रिलेटेड एग्जांपल्स एंड डिटेल्स टू सपोर्ट योर रिस्पॉन्स। आपको जब 2 मिनट बोलने के लिए अंदर बहुत ज्यादा लंबे पॉजेस नहीं रहने, बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी। अब उससे आपको क्या देखना वो चाहते हैं, एक तो वो देखते हैं कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट अबाउट योर ओपिनियंस और अबाउट योर आइडियाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड व्हाट दे विल examine, they will examine your fluency, how your ideas are coherent with each other, what is your vocabulary range। जो vocabulary हमने पढ़ी है वो यहाँ काम आएगी। what is your vocabulary range and how much your grammar is accurate and what how you are sounding, yeah, is your pronunciation is accurate। So this is the basic goal of क्यू कार्ड, कि वो आपकी ये सारी चीजों को एग्जामिन करना चाहते हैं। सो how we can perform well in Q card section, you have to practice variety of topics within the time limit and develop your ability to generate and present your thought in the mean and that time that you have to be prepared about it. Like if they are giving you 1 minute, if you go through all of variety of topics and you have a lot of topics in your mind, you can clearly tell them about questions। So हम देख लेते हैं, क्यू कार्ड टॉपिक्स देख लेते हैं। Describe a course you want to learn in the future। Okay, just let's see, these are the 5 questions and we have to talk about these questions for 2 minutes। For example, what is course about? आप बताओगे कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। What did you like about the course?
आप उस कोर्स में क्या आपको पसंद है, आप कब से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इट। ये सारे जो हैं ये आप अपनी अगर पर्सनली प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोना ड्रॉप दैट इन चैट बॉक्स। तो आप लोग क्या है बेटे, इधर से भी अपनी क्यू कार्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक्स लेके। ओके। अच्छा जी। लेट्स चेक हाउ यू कैन शो योर एक्साइटमेंट। अच्छा बच्चों, ऐसा करते हैं कि आप लोग जरा मुझे क्यू कार्ड का आंसर करें। 5 मिनट हम लेते हैं, हमारे पास इनफ टाइम है आज, हमारा लास्ट लेक्चर है। ओके। इन आप लोगों के पास 1 मिनट है, 2 मिनट है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से। यू हैव 2 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। 8:23 तक आप मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। अ, अ, ये ले जी, ये क्वेश्चंस हैं। 8:23 तक आपके पास टाइम है। ये जो बेटे सामने क्वेश्चन है इनके आंसर करें, चार के चार क्वेश्चन के। एक एक करके नहीं करना, चार का एक ही पैराग्राफ में मुझे आंसर चाहिए। अल्केमिस्ट। ओके।
चलें जी, अल्केमिस्ट को देख लेते हैं। 1 मिनट आपके, 3 मिनट हो गए हैं बल्कि। सो नाउ वी हैव 4 क्वेश्चंस, हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो अब हमने इनका आंसर कैसे करना है? हमने देखना है कि हमें हर क्वेश्चन को आधा मिनट देना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम ये कह लेते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ बुक और मूवी? सी, सो वी आर गोइंग विद movie. Sorry, we are going with book. So let's see. We can say Alchemist is my favorite book, written by. किसने लिखी है अबूजर, जरा आप बताएं ना। लास्ट सेंटेंस आपका गलत है। सुमा तुम सितारे ओली शराजी का। ओके। पॉल क्वाइलो, या ट्रेलो, जो भी आपने पढ़ना है, रिटन बाय हिम। एंड दिस बुक इज अबाउट, इन द वेरी फर्स्ट बुक आप बताओगे कि दिस बुक इज, इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल टेल देम इट्स अबाउट। ये किसका आया है? साक्षी, आप आंसर बेटा आपने गेट नहीं किया, बट आई एम सेइंग। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने देखिए जी, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मूवी? आई, यू कैन से आई लाइक दिस द अल्केमिस्ट बाय पॉल कैविलो, या whatever his name. And this book is about changing life by getting a chance to be very rich, or you can say the writer emphasizes about the importance of journey in the book. Then in the second question, what is the genre and the storyline? There you can tell that it's a story about a boy, and first one is genre. अब आपको genre का ना पता हो तो आपके जहन में आ जाएगा कि this is something, he or she is talking about type. So the genre of this book is novel, and the storyline is about a boy. अब आपको उस boy का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है? Are you getting my point? बच्चे, समझ आ रही है कि आप एक करेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हो, तो आपको उसके उसका नाम वगैरह भी पता होना चाहिए। By the profession, he was a shepherd, and then he traveled a lot of cities. आपको उन सारी cities के नाम भी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? और इसका करेक्टर का नाम क्या था? द आर मेन करेक्टर इज सेंटियागो, या सेंटियागो। ठीक है जी। एंड ही वेंट टू achieve his dream of treasure hidden at the base of Egyptian pyramids. And he decided to leave his simple life as a shepherd in Spain. And after that, he sets out in a quest to find this treasure. Along the way, he encounters a series of people who guided him and and teach him about the valuable lessons of life. ठीक है जी। उसके बाद क्या है? स्टोरी लाइन भी हमें पता चल गई कि वो कहाँ गया था। अच्छा, वाई इट इज योर फेवरेट? अब आपने पूछना है कि क्यों उसकी जो जर्नी थी वो important थी, या why that is this novel is your favorite. You can say The Alchemist is the story of self-discovery, how we can pursue our dreams, and how we can believe on the interconnections of all things in the world, how we can learn the language of words and understand the soul of universe, and how we can and we can realize that the treasure he was talking about is not only gold or something, but it was, in the deeper understanding, it was something like understanding of life and realization of our true self. और फिर आएगा कि आपको क्यों आप इसे दूसरों को रिकमेंड करते हैं? तो आप क्या कहोगे? यू कैन से दैट दिस नॉवल इज अबाउट
This novel is about inspiration, how you can take inspiration from journey of that shepherd, and how you can change your spiritual and philosophical perspective, and you can understand true meanings of life, and you can survive in different type of circumstances, and at the end you will get whatever you are dreaming for. ठीक है जी. अच्छा जी. चलें जी, आपकी लास्ट असाइनमेंट ये है. ओके. आप लोगों की लास्ट असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ. आपकी लास्ट असाइनमेंट क्या होगी? ठीक है बच्चों, लास्ट असाइनमेंट हम ये आपको दे दें. आप अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है, और वो वीडियो आपने अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करनी है. इज दैट ओके? करेंगे? यू हैव टू टॉक फॉर 2 to 3 minutes. ये रीजन है कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने चीजें जो है उन्हें समझना है. ऑलराइट. Okay, Ji. So, what are the expression to show your excitement? Jump up and down. You can't say about favorite movies. You can choose your favorite movie. Okay, clap your hands, cheer loudly, dance with joy, smile from ear to ear, laugh with excitement, pump your fist in the air, do a happy dance, give someone high five, hug someone tightly, shout out yes and woohoo, express your excitement on social media, news with everyone you meet. For example, she is sharing the news of her success with everyone she is meeting. Run around in the circle, express your enthusiasm through enthusiastic words and gestures. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. Do a victory dance, celebratory toast or cheers, clap and stomp your feet, give someone big bear hug, give thumb up and a big smile, jump for joy, exclamation point in your message, and you can convey your excitement. It can be by your body language, that raising your eyebrow or widening your eyes. Speak with enthusiasm, and you can share good news with your friends and family. फोजिया, मैंने चेक कर लिया, आपके जंक्स टूटे हुए हैं, आपके जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट नहीं है. ठीक है. Big, genuine, and contagious smile. Express your excitement through positive and energetic words. लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स. आप जब बोलते हो ना तो आपके जो है बेटे सेंटेंसेस पूरे होने चाहिए. फर्स्टली यू हैव टू रिसर्च दैट कंपनी, जिस कंपनी में जा रहे हो उसके कंपिटिटिव एडवांटेजेस देखने हैं, क्यों आपको वहां जाना चाहिए, क्यों इंटरव्यू देना चाहिए. थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं कि कंपनी की पोजीशन क्या है, उसके कंपिटिटर्स कौन से हैं, और बहुत ज्यादा आपको गहरी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. क्लैरिफाई योर सेलिंग पॉइंट एंड द रीजन व्हाई दे हैव टू हायर यू. अपने सेलिंग पॉइंट्स बेहतर बना के जाने कि वो लोग आपको ही क्यों हायर करें. इंटरव्यूअर्स कंसर्न्स को देखना है, आपको उनके बात से इख्तलाफ नहीं करना. अगर आपको लगे कि वो आपको हायर नहीं करना चाह रहे, यू कैन सिंपली आस्क देम, आई नो यू मे बी थिंकिंग दैट आई एम नॉट द बेस्ट फिट फॉर द पोजीशन, बट यू शुड नो दैट. और आपने उसे बताना है कि आपको वो क्यों हायर कर सकता है. प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन. आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हमें तैयार करके जाना होता है. फॉर एग्जांपल, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अच्छा, अब क्या है, आपने इंटरव्यूअर के लिए भी अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें बना के लेके जाने हैं, लाइक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. यू कैन आस्क अबाउट योर पे पैकेज, यू कैन आस्क अबाउट टाइमिंग्स. अच्छा, फर्स्ट अनदर थिंग लेट मी टेल यू, कल मैंने एक बच्ची का इंटरव्यू लिया. आई वाज हायरिंग अ पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल एड मुझे चाहिए थी कि जो मेरे सारी चीजें मैनेज करे. पकीजा, हैरी पॉटर के स्पेलिंग गलत हैं, POTTER, पॉटर. हैरी पॉटर है, पोर्टर नहीं है. ठीक है. गुड वर्सेस एवल.
इसे बेटा पूरा करना है आपने, ये कम है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उस बंदी ने मुझे इंटरव्यू में बोलने ही नहीं दिया। आई वॉज गोइंग टू हायर हर एंड शी वॉज विद द रेफरेंस ऑफ वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। लाइक आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक, like I asked her, let me tell you what was the question. I asked her how you will deal with clients or make appointments for me. She said, अच्छा जी, I'll start from greetings. मुझे लगता है उसने कहीं मेरा लेक्चर दिया हुआ था. And then I'll ask for their purpose of call. I was like, okay, that's it. और मैडम अगले बंदे को नहीं पता होगा उसने क्यों कॉल की. ना वो अपना टाइम वेस्ट कराए, ना मेरा टाइम वेस्ट कराए. एंड आई वाज लिटरली स्टन्ड कि भाई क्लाइंट ऐसा तो नहीं होता, हमें उससे बताना पड़ता है कि व्हाट आर आवर नीड्स एंड व्हाट that person have to tell us. And she was really impulsive, like क्वेश्चन मेरे आधा मुंह में होता था और वो उस क्वेश्चन को उचक के उसका जवाब देने लग जाती थी. So what was my, you know, respond to that person? मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसी लगी बच्ची. My response was, she was impulsive, she is foolish and she is overconfident. और वो गरीब आगे से खुद चुप किया, वो मुझे क्या कहे. And it was like I'm, I'm like me stunned right now, क्योंकि उस 15 मिनट के इंटरव्यू में हार्डली उसने मुझे 1 या 2 मिनट बोलने दिया था. तो नो वन इज गोना हायर यू. और इस तरह से आपको कोई भी हायर नहीं करने लगा, ठीक है. सो यू हैव टू लाइन अप योर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज सैलरी, और लाइक व्हाट इफ यू कुड डिजाइन द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड अप, हाउ वुड ही और शी बी लाइक. सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो उन्हें लगेगा कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हो. प्रैक्टिस करके जाएं बेटा. सबसे क्वेश्चन की लाइक व्हाई वी शुड हायर यू, इसकी तो प्रैक्टिस करके जाए ना जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए. अच्छा, पहले 5 मिनट में आप सक्सेस को सिक्योर कर लेते हैं. किस तरह से कि आपको उन्हें पहले, यूजुअली जो इंसान है वो 5 मिनट लेते हैं किसी चीज़ का डिसीजन लेने में. तो आपको बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी इंथ्यूजियाज्म के साथ इंटरव्यूअर के सामने आना है कि आपके जो 5 मिनट है उनमें वो डिसाइड कर लेता है कि उसने आपको हायर करना है या नहीं करना. तो आपको बड़ा क्या क्या कहते हैं कि आपको बड़ा फ्रेश सा लगना चाहिए. ओके. और जो इंटरव्यूअर कह रहा है कि नूनी अच्छी है, आपने कहना नूनी अच्छी है माजरत के साथ, या आप लोगों ने कोई उसके ओपिनियन, ओपोजिट ओपिनियन नहीं देना, ठीक है. बी assertive and you have to tell them about who you are. वो आपसे ये नहीं पूछने लगे कि आपको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, या आपको ये चीज क्यों मिली थी, या why you are ideal fit. तो आपको उन्हें बताना है. इनलीगल और इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आए तो आप, जेंडर है, रेस है, एज है, मार्टल स्टेटस है, या आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज रेलिवेंट टू माय एप्लीकेशन. और यू कैन सिंपली से आई एम रियली सॉरी. ठीक है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कोई उन्हें अपनी जातियात में पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपने सेलिंग पॉइंट्स क्लियर करके जाएं. थिंक पॉजिटिव. आपको कंप्लेन नहीं करनी. अगर आपको वो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कौन सा कोर्स लीस्ट पसंद था, तो आपने उसके बारे में भी पॉजिटिवली आंसर करना है. पॉजिटिव नोट पे क्लोज करके आना है, ठीक है. और अगर आपको उन्होंने ईमेल की है तो उस ईमेल का भी आपने आके पॉजिटिवली रिप्लाई देना है, ठीक है. अपनी सीवी की हार्ड कॉपी साथ लेके जाएं. कैंड ना लगें, ओवरली पॉलिश्ड ना लगें, ठीक है. उसके बाद इस क्वेश्चन को हमेशा मैं कहती हूँ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो था उसे बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके लाएं, ठीक है. उसके बाद राइट बॉडी लैंग्वेज हो, आपने कपड़े सही पहने हो, साफ सुथरे हो, बेशक नया सूट ना हो. कोशिश करें कि ब्लैंक कलर्स पहन के जाएं जो आपको अच्छे लगते हो. बहुत ज्यादा कढ़ाइयों वाले कपड़े ना पहनने हो, ठीक है. और आपकी जो भी जॉब है उससे रिलेटेड आपकी बॉडी होनी चाहिए. लाइक आपको ये फॉर एग्जांपल, और आपने बहुत ज्यादा परफ्यूम नहीं लगा के जाना, ठीक है. क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट बना के रखें, अच्छा सा हैंडशेक करें, लेकिन गुड पोस्चर रखें, स्पीक क्लियरली, बट परफ्यूम्स नहीं लगा के जाने. क्यों? क्योंकि बहुत से ऑफिसेज जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वहाँ एयर सर्कुलेशन नहीं होती.
क्योंकि वहाँ एयर कंडीशन चला होता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आगे ऐसा बंदा बैठा है मेरी तरह का जो कि एलर्जिक है परफ्यूम से, तो वो गरीब तो वैसे ही मरने वाला हो जाएगा, तो क्या वो आपको हायर करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। सो बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू में देखते हैं कि हो सकता है इंटरव्यूअर घर से लड़के आया हो, हायरिंग मैनेजर, तो आपको उससे आगे लड़ने नहीं लग जाना। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, देन एक्ट, एंड देन प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट। थैंक यू नोट्स कहने। और ईमेल आई हो तो आप कह सकते हो, आई वॉज पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट वट यू सेड अबाउट माई हायरिंग। और आपने एक अच्छी सी ईमेल भेज के भी उनसे विद इन 48 आवर पूछ सकते हैं। डोंट गिव अप। इंटरव्यू में आप फेल भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने आपके लिए आगे बहुत सारी जगह रखी हुई हैं। जस्ट बी पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू, ये क्वेश्चंस आपने तैयार करके जाने हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी? और आपने कैन यू डिस्क्राइब अ चैलेंज यू फेस्ड एट द वर्क एंड हाउ यू ओवरकेम इट? एंड इसके अलावा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? वीकनेसेस भी ऐसे बतानी है जो पॉजिटिव लगे। वेयर डिड यू सी इन योर 5 years? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये नहीं बताना कि 5 साल बाद मैंने जॉब छोड़ जानी है। आपने उन्हें बताना है कि इस कंपनी के साथ अलाइन करके अगले 5 साल आप कहाँ देख रहे हो। अच्छे तरीके से तैयार होकर जाए इंटरव्यू के लिए, रेडी रहें। और दूसरी चीज जो है वो अच्छी खासी ढेर सारी दुआएं करके जाएं कि आपका इंटरव्यू जो है वो बेहतर हो। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा लास्ट लेक्चर था। हम देखेंगे कि बाद में हमें मौका मिलता है कभी जिंदगी में मिलने का या नहीं। जरीशा जमील हैं। हाँ जी, आज लास्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर था। थैंक यू। जी आज बच्चों हमारा लास्ट लेक्चर है। अगर हमें टाइम मिला तो हम बाद में एक मेकअप लेक्चर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉरी। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। इंटर्नशिप की क्लासेस में मिलेंगे इंशाल्लाह।